गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं सोचता हूँ हम सब लोग अच्छे होंगे। आप जरा अपने जीवन को गौर से देखो। जब से आपका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है और आज तक हर आदमी की एक चीज़ बड़ा, हर आदमी के मन में एक चीज़ बड़ा होती है, उसके गोल्स। यार, इन गोल्स को मुझे अचीव करना है या मुझे इन इन चीज़ों को पाना है, तो वो उन चीज़ों को पाने के लिए बहुत संघर्ष करता है। लेकिन साथ में एक चीज़ चल रही है जिसे बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। लाइफ में बड़ा अनसर्टेनिटी है, बड़ा अनिश्चितता है। बट आपका जो पर्पज है लाइफ का, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पज, यानी उद्देश्य की सुनिश्चितता, कि हमारा उद्देश्य बड़ा निश्चित होना चाहिए। लेकिन निश्चित होने के साथ साथ कुछ अनिश्चितताएं भी हमारे जीवन में चल रही। तो होता क्या है, हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, किसी भी, एक बार उसमें ऐसा फेस जरूर आता है कि आपका सब कुछ शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अगर हमारी लाइफ में ये अनसर्टेनिटी नहीं आएगी तो हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। होता क्या है कि हम किसी भी आदमी के साथ, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ 10-20 साल चलते हैं और प्रकृति का एक झोंका आता है और हमारे सारे सपनों को तोड़कर हमें फिर शून्य करके चला जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर शून्य से कुछ पैदा कर लेने की क्षमता है, कि जो शून्य से भी आगे की तरफ बढ़ सकता है, तो वो इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता के सिद्धांत पर विजय प्राप्त कर लेता है। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव लाइफ में सेट करेंगे, कोई भी उद्देश्य सेट करेंगे, तो ये गारंटी नहीं है कि वो आपकी मन की गतिशीलता के हिसाब से चले, क्योंकि आपके मन की सोचने की गति बहुत तेज है और चीज़ों के होने की गति थोड़ा स्लो है। जैसे आज मैंने एक विचार बनाया कि मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ, और मैंने कुछ टाइम तक उस पर काम किया, और काम करने के बाद कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि अब वो काम नहीं हो पा रहा है या उस काम में कोई रुकावट लग गई। प्रकृति में हजार कारण हो सकते हैं। कोई, आप बीमार पड़ गए, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं रहे और आप वहां पर रुक गए, तो इस प्रकृति ने बड़े बड़े को रोका है। एलोन मस्क, जो दुनिया का सबसे रिस्क लेने वाला आदमी है, उसको भी रोक दिया। लेकिन हुआ क्या कि वो समझ गया कि अनिश्चितता का सिद्धांत साथ में चल रहा है, और उसने फिर दोबारा से प्रयास किए और फिर चल पड़ा। तो वो रुका नहीं, क्योंकि उसने अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये तो होना ही होना है प्रकृति में, और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। तो चीजें सुनिश्चित नहीं है, लेकिन एक चीज बड़ा सुनिश्चित है कि आपका उस दिशा में किया गया कर्म, कि आप अनिश्चितता के बाद भी उस दिशा में कर्म कर पा रहे हैं। हम समुद्र की हवाएं नहीं बदल सकते, ये हमारी ताकत नहीं है। लेकिन हम अपने पाल्स को, अपने मस्तूल को ऐसे सेट कर सकते हैं ताकि हमारा जहाज कम से कम उस दिशा की तरफ तो चले जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एंटरप्रेन्योर थे, बहुत लाइफ में उन्होंने पेटेंट कराए और अमेरिकन हिस्ट्री को बदल दिया, बदल के रख दिया। लेकिन बाधाएं वहां पे भी आई, ऐसा नहीं था। एक बार उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जल के भस्म हो गया। तो उनका बेटा और उनकी पत्नी उस आग को देख रहे थे,
तो थॉमस अल्वा एडिसन को उदास होना चाहिए था। तो उन्होंने बड़ा जवाब दिया, बड़ा सुंदर, कि यार इतनी सुंदर आग मैंने कभी नहीं देखी। क्या किसी की हिम्मत है हम में से जो पूरे जीवन के कर्मों में, सारी रिसर्चेज में आग लग जाए और हम कहें कि भाई कोई बात नहीं, बड़ा सुंदर आग थी, अपने सामने अपनी चीज़ें जल रही हैं। तो जिसने अपने आप की चीज़ों को अपने सामने जलते देखा है और उसके बाद भी सब्र रखा है, और प्रकृति में जो अनसर्टेनिटी है उस पर विजय प्राप्त कर, ऐसी कई घटनाएं हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, एक न्यूटन, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके पास एक कुत्ता रहता था डायमंड। तो डायमंड को बड़ा प्यार करते थे। वो डायमंड अपने उछलता कूदता, वो अपने रिसर्चेज में और थिंकिंग में लगे रहते हैं। एक दिन उन्होंने बहुत सारा थीसिस लिखते रहते, जो भी मन में आता विचार जो है कागज पर लिखते रहते। एक दिन कुत्ते ने कैंडल गिरा दी और सारी की सारी रिसर्चेज में आग लग गई। तो उन्होंने डायमंड से कुछ भी नहीं कहा, और डायमंड यार तुमने मेरी पूरे जीवन की कमाई बर्बाद कर दी। और दोबारा फिर उन सब चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया। तो आग तो लगी, लेकिन उसके बाद दोबारा जो क्रिएशन हुआ, दोबारा जो उनके विचार आए, दोबारा सारे विचारों को उन्होंने लिखा, फिर पूरी मेहनत की। और न्यूटन को आज दुनिया में अगर साइंस के फील्ड में कोई आदमी काम कर रहा है तो न्यूटन को सब जानते हैं। तो देखो कितनी सहन करने की क्षमता। गुस्सा नहीं आया, हम जैसा कोई होता तो कुत्ते को, साले को पीट पीट के मार डालता। कुछ नहीं कहा कुत्ते से, अपने वैसे के वैसे रहे, अपने प्रिकॉशन बढ़ा दिए। तो जब भी कोई चोट आई है, जब भी कोई रुकावट आई है, वो चीज भी जरूरी है, बहुत नेसेसरी। अगर रुकावट नहीं आएगी तो आप नया रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। ये रुकावटें ही हमारा नए रास्ते का, नई चीज़ों का, ये रुकावटें ही निर्माण करती हैं कि वहाँ पर हमें रीथिंकिंग के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगते हैं, आध्यात्मिक सत्संग अटेंड करने लगते हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ तो हुआ क्यों। तो होता कुछ नहीं है, ये केवल आपके कर्म का परिणाम होता है। तो प्रकृति में आप सोच रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने कुछ बड़ी चीज़ें करके दिखाई हैं, उन्होंने भी इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को झेला है, और झेलने के बाद रुकने के बाद पुनर्विचार किया कि हमारी गलती कहाँ पर थी, और फिर पुनर्विचार के बाद दोबारा से उस प्रोजेक्ट में, उस गंतव्य में बहुत तेजी से लग गए। तो आदमी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रकृति उससे भी बड़ी ताकत है, आदमी प्रकृति के आगे हार जाता है। और सारे जीवन हमारे यही सिलसिला चलता है, हम चीज़ें करते हैं, कुछ होती हैं और कुछ नहीं होती, लेकिन हमें लगातार उस दिशा में कर्म करते रहना है जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, उन्होंने उन मंजिलों पर काम करना बंद नहीं करा। परिस्थिति कोई भी हो गई, गिर गए, दुर्घटना हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, डरे नहीं, फिर थोड़ा रुके, फिर व्यवस्थित हुए, मानसिक रूप से अपने को मजबूत किया, और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। एक आदमी है, कई बार मैं अपने लेक्चर्स में जिक्र कर चुका हूं, उनका नाम था कर्नल सॉन्डर्स। वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो कुछ करना चाहते थे बड़ा स्पेशल। तो इस प्रकृति में कोई चीज़ हमें सहजता से नहीं मिलती, कि प्रकृति ये देखती है कि हम उसको डिजर्व करते हैं। तो जनरली होता ये है कि हम डिजर्व करने के बजाय परिस्थितियों को दोष दे देते हैं, बाह्य परिस्थितियों को, एक्सटर्नल कंडीशंस को। मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, या मेरे दोस्त ऐसे हैं,
तो एक्चुअली क्या है, सबसे पहले अपनी आंतरिक परिस्थितियों का निर्माण करना। अगर आप इंटरनल मजबूत हैं तो लोग आपको, आपकी मजबूती को देख के, आपके इरादों को देख के, वो अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्ति, वो आपको नई ताकत और नई दिशा देगी और आपको मंजिल पाने से रोका नहीं जा सकता। अभी कई सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने असीमित प्रयोग किए, असीमित प्रयोग करते रहे। 10,000 एक्सपेरिमेंट, 15,000 एक्सपेरिमेंट, 8,000 एक्सपेरिमेंट, पूरी लाइफ चली जाती। वहाँ भी 10,000 में से सिर्फ एक में कामयाबी मिली या 1,000 में से एक में कामयाबी मिली, लेकिन हिम्मत इतनी थी जिसका कोई जवाब नहीं। एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइफ लगती है, खर्चा होता है। आज हम जिन जिन सुविधाओं को भोग रहे हैं, जिन जिन सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, ये सब क्या है? ये किसी आदमी की एग्रेसिव सोच है। और सोचते 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 वो इतनी गहराई में चला गया, उसने कहा ऐसा होगा, इसको ऐसा होना पड़ेगा, ये थ्योरी इस तरह से वर्क करेगी। और वो वर्क करते 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 आखिर उन्होंने कुछ समय बाद मंजिल को पा ही लिया। तो क्या आपकी विचारों का स्तर उस तरह का है जो अनसर्टेनिटी की कंडीशंस में भी, अनिश्चितता की स्थिति में भी आप अपने को मैनेज कर पा रहे हैं? तो समझ लो कि सफलता आपके बड़ा करीब है। फिर सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, सफलता को रोका नहीं जा सकता। लेकिन जरा सा फेलियर हुआ और आप सिटपटा गए और नेगेटिव सोचना आपने शुरू कर दिया, जी अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो मैं किसी लायक रहा ही नहीं, बस वहीं से आपका जो पावर ऑफ एक्शन है वो ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। आप कर्म करना बंद कर देंगे, उस दिशा में प्रयास करना बंद कर देंगे और बैठ जाएंगे। तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जिसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो न किया। एक कहावत है, एक राजा था, उसने, लुटेरा था वो बेसिकली, उसने 17 बार, मोहम्मद गोरी नाम था उसका, 17 बार लगातार भारत में घुसने की कोशिश की और हर बार उसे 15-16 बार तो उसको हारना ही पड़ा। 17वीं बार में वो जीता। मोहम्मद गोरी नाम था उसका। तो क्या था, अनसर्टेनिटी वहाँ भी आई, और कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी, इतनी बड़ी फौज खड़ी करना, फिर अटैक करना, फिर हार कर भारत से वापस चला जाना, फिर दोबारा उसने प्रयास लगाए। तो वो क्या था बेसिकली, वो बहरा हो गया, उसने किसी की बात सुनी नहीं। तो वो जंगल में जाता है, क्या देखता है कि मकड़ी जो अपना जाला बराबर बना रही है और बार बार गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, फिर चढ़ रही है। बातें बड़ा सामान्य सी है। संदेश उसको मिला उससे और उसने मैसेज को कैप्चर कर लिया। तो सवाल इस चीज़ का है कि हम ब्रह्मांड से आए मैसेज को, ब्रह्मांड से आए सूचना को कितना देख पाते हैं, कितना रीस्टोर कर पाते हैं। क्यों? कि बाहर तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये गाड़ियाँ, ये मकान, ये आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सब किसकी देन है? सिर्फ आपके सोच की देन है। तो थॉट्स जो हैं आपके सीड्स हैं, विचार आपके बीज हैं। क्या वो किसी परिस्थिति में गिर तो नहीं रहे हैं? अगर आपके विचार बार बार गिर रहे हैं और परिस्थितियां अनुकूल नहीं आ रही, इस दुनिया में किसी की परिस्थिति क्या अनुकूल रही है? सबकी परिस्थितियां प्रतिकूल रही हैं, अपोजिट रही है। जिन्होंने भी कुछ करना चाहा, अगर कोई आदमी कहता है कि मेरी सारी लाइफ स्मूथ चल रही है और मैं विन एंड विन सिचुएशन में हूँ, हमेशा जीतता हूँ,
बाकी बस कहीं 1-8%, 1 लाख में से एक केस ऐसा हो सकता है। लेकिन इस जीवन में किसी की भी सिचुएशन विन एंड विन नहीं होती, जीतने की नहीं होती। कई बार वो हारता है, और जितनी बार वो हारता है उसको हारने पर क्या होता है कि पुनर्विचार का मौका मिलता है, चीज़ों को दोबारा से सीखने और समझने का मौका मिलता है, और वो फिर चल पड़ता है। लेकिन अब की बार क्या है कि उसकी मानसिक तैयारी बहुत ऊंची है, और उसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्वीकार कर लिया है कि जो जो चीज़ें चाहता हूँ, वैसी कोई गारंटी नहीं है कि वैसे वैसे हो जाएंगी, लेकिन उसकी इस बात की बड़ा गारंटी है कि मैं 1000 चीज़ें करूंगा तो 1000 में से 10, 20, 50 चीज़ें हो जाएंगी। और जब हमारे मन की असीमित शक्ति किसी कार्य में लगती है तो धीरे धीरे हमें आउटपुट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कई चीज़ें हमें दिखती नहीं है, विजुअलाइज नहीं होती, दृश्य में नहीं आती। हमारा क्या है कि हम जितना भी सीखते हैं वो बड़ा देख के सीखते हैं, इंटरनल विजन, आंतरिक दृश्य की तरफ नहीं देखते कि हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की स्थिति आए तो लोगों को बहुत ज़्यादा सुनना नहीं। अभी मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं बहुत गंभीर स्वास्थ्य से गुजरा हूँ, और फिर प्रकृति की, भगवान की ऐसी कृपा रही कि मैं दोबारा से खड़ा हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे सोचने समझने की क्षमता और आदमी को समझने की क्षमता, आदमी को पहचानने की क्षमता, किसकी क्या क्षमताएं हैं, कौन मेरे कितने काम का है, कौन मेरे कितने काम का नहीं है, ये सब मैं जान गया। फिर मैंने बुक्स को स्टडी करना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया। तो किताबों में मैंने देखा कि ऐसे लोग पढ़े थे जिनके पास कुछ नहीं था। तो मैं कर्नल सैंडर्स की बता रहा था, तो उनके पास एक चिकन रेसिपी थी, चिकन बनाने का तरीका उन्हें पता था जिसको लोग बड़ा पसंद करते। तो वो किसी ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहे थे जो उस चिकन रेसिपी के लिए कुछ उनके साथ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दे, ताकि वो अपने बिजनेस को कर सके। उन्होंने डायरी उठाई, रिटायर्ड आदमी, जेब में क्या है, एक खाली विचार, रेसिपी। अब प्रकृति में तो भाई अनसर्टेनिटी चलता ही चलता है, प्रकृति में कोई चीज़ निश्चित नहीं होती, कहाँ पे मिलेगी ये पता नहीं। बस उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कहाँ पर मिलेगी, बस वो चल पड़े, लोगों से मिलते, अपनी बात कहते, लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते, कोई बात नहीं, फिर वो उस चीज़ को सहन करते और फिर आगे बढ़ जाते। ऐसे कर करके वो 1009 व्यक्तियों से मिले। अब 1009 व्यक्तियों से मिलने का मतलब आप समझते हैं, एक व्यक्ति से मिलना, उससे बात करना, उसमें कुछ टाइम भी लगा होगा, और फिर जब उसने मना किया होगा तो मन में उदासीनता भी आई होगी, क्या हो सकता है मैं कामयाब ना हूं। उस नेगेटिव को झेलना, जब सब लोग मना कर रहे हैं और वो अकेला लगा हुआ है, तो फिर उस नेगेटिव चीज को झेलते हुए, उस मानसिक तनाव को झेलते हुए फिर अगले आदमी से मिला उसी ऊर्जा के साथ। ऐसे कर करके उन्होंने लगातार 1009 आदमी से मिला। तो 1009वां आदमी इस बात के लिए एग्री हो गया। अब कर्नल सैंडर्स के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और उनकी वही रेसिपी चलती है। अब क्या हमें इतनी ताकत है कि हम 1009 आदमी से मिल सकते हैं? अगर है तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत कुछ नहीं कर पाएगा, और आपकी विजय होगी 100%। ये मेरी पर्सनल लाइफ का भी ऑब्जर्वेशन है और मेरे आसपास लोगों का भी ऑब्जर्वेशन है। वो लोग, ज़्यादातर लोग बीच में ही टूट गए, या कुछ उन्हें ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने उन्हें तोड़ दिया, और दोबारा वो अपने को मानसिक रूप से समेट नहीं पाए, उनका जीवन औसत रह गया। तो
होता क्या है लाइफ में, अगर आप एवरेज भी हैं, इस दुनिया में इंटेलिजेंट लोगों ने बहुत कुछ नहीं करा, कि इंटेलिजेंट लोग ज़्यादातर चीज़ों को ख्याल से करना चाहते हैं। अरे हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम किसी भी चीज़ को अपनी बुद्धि के द्वारा कर ले जाएंगे, लोग समझेंगे। लेकिन इस संसार में बुद्धि से ज़्यादा कर्म का महत्व। और एक एवरेज आदमी है, वो सोचता है यार मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं तो कर्म कर दूं। तो ये देखो कि चीज़ों की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा, प्रैक्टिकल पार्ट है तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आप 100 प्रयास करेंगे तो 100 में से आपके 5-7 प्रयास होंगे, कामयाब होंगे, और बाकी 95 वेस्ट चले जाएंगे, या 90 वेस्ट चले जाएंगे। अगर टाइम और लक फेवर करेगा तो आपको 100 में से 20 में आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि 100 जगह जाए कौन। कि ये जो चीज़ें अनिश्चित हैं, अनिश्चित को सुनिश्चित में बदलना, तो अनिश्चित को सुनिश्चित में बदलने के लिए आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे, लगा रहना पड़ेगा। और जो 100 प्रयास करे हैं उनमें से ही 5 सफल प्रयास भी आपके छिपे हुए हैं। भाई आप 100 प्रयास तो करिए। तो मैंने बड़ा ऑब्जर्वेशन लिया, तो देखा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, बोले लाइफ में समस्याएं बहुत हैं, लोग मुझे बताते हैं लाइफ में समस्याएं बहुत हैं, ये है वो है। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर था जिसने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक किताब लिखी है। उससे लोगों ने पूछा, वो आया मीटिंग में, बोला क्या समस्या है, आप लोगों को समस्या है? तो 100 में से 99 ने हाथ उठा दिया, हमें समस्या है। उसने कहा ठीक बात है। बोले मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको कोई समस्या ही नहीं। बोले भाई ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कि जहाँ से मैं गुजर के आ रहा हूँ, आप सब लोग गुजर के आ रहे हैं, वहाँ से कुछ यार्ड्स दूर पर एक मुर्दा घर है, वहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, कब्रें पड़ी हुई हैं। उन कब्र वाले आदमियों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो कब्र में आराम से पड़े हैं, उन्हें दुनिया का कोई टेंशन नहीं है। तो जब इस दुनिया में आप नहीं रहेंगे फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक दुनिया में है तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, आपकी ज़रूरतें भी होंगी। और जब आप मर जाएंगे, जब आप नहीं रहेंगे, तो आप ऐसे मान के चलें कि मौत हमारे सामने खड़ी है, जो करना है सो आज करना है, कल तो हमारे पास है ही नहीं। इस जीवन में अनसर्टेनिटी साथ चल रही है, और जंगल में भी शेर को दौड़ना पड़ता है हिरण को पकड़ने के लिए, और हिरण को भी भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। दोनों भाग रहे हैं, एक जान बचाने के लिए भाग रहा है और एक जान लेने के लिए भाग रहा है। तो आप इन सब अनिश्चितताओं के बाद भी कितना सजग हैं, कितना मेहनती हैं, और कितना हार न मानने वाले हैं। तो हार को तो स्वीकार ही नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले चीज़ें कहाँ से होती हैं? हमारे मन से होती हैं। कि मन में अगर हमने हार को स्वीकार कर लिया तो समझ लो हम हार गए। मन ने हार को स्वीकार नहीं किया तो समझ लो कि हमारी जीतने की तैयारी हो चुकी। तो सबसे पहले अपने मन को बड़ा स्ट्रांग करिए। ये अनिश्चितताएं ये तो आनी ही आनी है, लेकिन हर अनिश्चितता आपके लिए एक रिसर्च का कारण बनेगी। जब भी फेलियर होगा तो आपकी एक रिसर्च होगी, नए सिरे से विचारों को सृजित करेंगे और समझ में आ जाएंगे हमारे अंदर वहाँ वहाँ ये कमियां हैं। अब जो प्रयास नहीं करते वो कब्र में पड़े मुर्दे की तरह, यानी वो प्रयास ही नहीं करते, तो फिर उन्हें आगे बढ़ने की कोई चीज़ नहीं। जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो अनिश्चितताएं आएंगी। आज मैं कहीं जाना चाहता हूँ गाड़ी से, गाड़ी खराब भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन क्या है कि सबसे पहले मन ही मन में सोच लूँ कि यार आज दुर्घटना हो जाएगी, आज ये हो जाएगा, आज बारिश बहुत है, आज ऐसे बहुत है, तो मैं वहाँ से, जबकि होता ये है कि हम कहीं वापस आ जाऊंगा। होता ये है कि जब हम चलते हैं, तो कई बार मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। एक बार दिल्ली में था मैं, बहुत बारिश होती थी,
तो मैं पढ़ाता था, तो बहुत लोग बारिश में पढ़ाने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन मैं बारिश में ही भीगता हुआ निकल जाता था। मुझे कभी कोई टेंशन नहीं हुआ, चलो भाई चलते हैं, थोड़ा बहुत भीग जाएंगे। और 90% ये होता था कि जहाँ तक डेस्टिनेशन तक जाना होता था तो बारिश रुक चुकी होती थी, और मेरे साथ के हजारों लोग ये मान लेते थे कि अब बारिश है, अब नहीं जाना, अब ट्रैफिक जाम होगा, अब ऐसी कंडीशंस होंगी। तो क्या होता है, वट एवर यू आर फोकसिंग ऑन एडवर्स कंडीशंस। आप बुरी परिस्थितियों पर बार बार फोकस कर रहे हैं। अरे उन्हीं बुरी परिस्थितियों में तो अच्छी परिस्थितियां शुरू छुपी हुई हैं। बुरे को झेलना तो सीखिए आप। उस फ्रिक्शन को, नेचर में घर्षण बल है, घर्षण बल का मतलब है कि हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे आती। ऊपर से नीचे फेंकना बड़ा आसान है, आप लो पकड़ो किसी भी चीज को, छत पे जाओ, ऊपर से जाओ, छोड़ दो, नीचे गिर जाएगी। लेकिन नीचे से जब ऊपर चढ़ेंगे तो तकलीफ होगी। नीचे से किसी बॉल को ऊपर रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ से खींच रहा है। ऊपर खींचेंगे तो वो नेचुरली नीचे आ जाएगी। तो नीचे लाने के लिए तो दुनिया खड़ी है, वो आपकी टांग खींचेगी, आपका पैर खींचेगा, आपके विचारों को गिरा देगी। लेकिन सवाल इस चीज का है, क्या कर्नल सॉन्डर्स जो 1009 आदमियों से मिले, वो भी इस घर्षण बल को, इस रुकावट को, इस अनिश्चितता के सिद्धांत को वो भी जानते थे? ऐसा नहीं खाली आप ही जानते हैं, वो जानते थे। बोले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रास्ता खुलेगा। और कई बातें, कई चीजों में बड़ा अच्छी होती है। अब दरवाजा कहाँ पे खुलेगा यू डोंट नो, लेकिन लगातार दरवाजा खटखटाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं खुलेगा। एक भिखारी है उधर, बैगर, वो जगह जगह मांगता है, वो आपसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो आपसे बड़ा बिजनेसमैन है। उसको पता है कि मैं 100 घरों में भीख मांगूंगा तो मुझे 4-5 घर ऐसे हैं जो दयालु मिल जाएंगे, जो मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और मुझे कुछ दे देंगे। लेकिन सवाल इस चीज का है कि आप उतने प्रयास ही नहीं करते, आप उतनी बुक्स ही नहीं पढ़ते, आप उतनी चीजें ही नहीं करते। एलोन मस्क जैसा जो ह्यूमैनिटीज ग्राउंड से पढ़ा हुआ आदमी है, उसने किताबें पढ़ पढ़ के रॉकेट बना डाला। हमसे छोटे छोटे काम नहीं होते। और रॉकेट भी बनाया रियूजेबल रॉकेट का मतलब कि जनरली पहले क्या होता था कि रॉकेट जब नीचे आता था तो उसे हमें वेस्ट करना पड़ता था, समुद्र में गिराना पड़ता था। उसने सोचा कि यार इससे तो बड़ा नुकसान होता है, तो मैं एक रीयूजेबल रॉकेट बनाऊं जो पृथ्वी में वापस आने के बाद दोबारा से इस्तेमाल हो जाए। अब कमाल की बात थी, साइंस पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, कुछ नहीं। उसने उस डायरेक्शन की किताबें पढ़ दी। अमेरिका में हमारे देश से एक बड़ा अच्छी बात है, हमारे देश में जरा डिग्री का जरा बड़ा बड़ा महत्व है, रिसर्च का महत्व नहीं है। जिसकी जितनी बड़ी डिग्री, इसने एमएससी कर रखा है, इसने पीएचडी कर रखा है, इसने डीलिट कर रखा है, तो उतनी बड़ी उसकी पूंछ और उतनी बड़ी उसकी मूछ। लेकिन कोई नया आदमी जो बिना डिग्री वाला है वो प्रयास करेगा तो ये सिस्टम उसका साथ नहीं देता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ सिस्टम साथ रहता है और उन्होंने शिक्षा को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। तो एलोन मस्क ने किताबें पढ़नी शुरू करी, एक एक दिन में 17-17 घंटे किताबें, 18-18 घंटे किताबें, और उस पर काम करना शुरू करा और उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बना डाला। नासा ने पहले कहा भाई ये क्या है, बकवास आदमी, हम लोग इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। लेकिन उसका क्या था कि वो भी जानता था कि यार एक दिन में नहीं बन जाएगा, पक्का था उसको। लेकिन वो लगा रहा और रीयूजेबल रॉकेट बना दिया। आज नासा को अपने रॉकेट बनाने के लिए एलोन मस्क को ऑर्डर करता है। लेकिन होता क्या है, हमारा फोकस क्यों बिगड़ा हुआ है कि हम चीजों को गहराई से नहीं सोचते। हमें हर कंडीशन में अपने गोल की तरफ बढ़ना है, लेकिन हम क्या करते हैं, आइडियल कंडीशंस खोजते हैं कि यार जब कंडीशंस आइडियल बनेंगी तब मैं काम करूंगा, जब ऑफिस होगा, एसी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो करना होगा, ऑफिस होता है ना, कभी एसी होता है ना, कभी गाड़ी होती है, और आप कुछ करते नहीं, और इसी में सारा जीवन आपका खप जाता है और रिजल्ट कुछ आता है। तो अनिश्चितता से मत डरिए, अनसर्टेनिटी मत डरिए। अनसर्टेनिटी तो जब से आप पैदा हुए और जब तक आप मरेंगे अनसर्टेनिटी है कि आप जो करेंगे उसमें सारी चीजें सफल नहीं होंगी। लेकिन आप, एक लक फैक्टर होता है, बोले बड़ा फला आदमी का भाग्य बड़ा अच्छा है,
होता है, मानता हूं मैं, किसी आदमी का बाप बहुत अमीर आदमी है, किसी आदमी का रिश्तेदार अमीर आदमी है, वो उसको कॉपरेट कर रहा है, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, तो इतना हो सकता है कि उसके 100 में से 20 प्रोजेक्ट सफल हो रहे हैं, 100 में से 100 किसी के सफल नहीं होते। हो सकता है आपके 3 हो, आपके 5 हो, आपके 4 हो, जरूरी थोड़ी है कि आपके सारे सफल हो। लेकिन 5 भी आपने 100 में से 5 भी करते हैं, 100 में से 5 भी करते हैं, तो आप 15 का गैप में आए ना, फिर आप 100 करेंगे तो और 5 कर लेंगे। तो बुद्धिमान आदमी ये जानता है कि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, गारंटी नहीं है किसी चीज की, फिर भी गारंटी ना होने पर भी वो गारंटी पैदा कर देता है। तो दोस्तों, अनसर्टेनिटी से नहीं घबराना है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं और किसी सब्जेक्ट में वीक हैं और हमने मान लिया कि हमारा मैथ्स बड़ा खराब है, लेकिन मैथ्स को जब हम बार बार लगाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मैथ्स पे हमारी मास्टरी आ जाएगी। तो जो जो हमारी कमजोरियां हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है, और बस, और काम थोड़ा ज़्यादा करना है, मेंटल वर्क भी एज वेल एज फिजिकल वर्क भी। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑफिस में बैठ के खाली हम मेंटल वर्क करेंगे और लोग आपको मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेंटल वर्क के साथ फिजिकल वर्क भी जरूरी है। जिसने भी रिसर्च किया होगा उसने भी सामान को बार बार उठा के रखा होगा, कुछ केमिकल्स वगैरह लगाए होंगे, जलाए होंगे, देखा होगा इससे ये होता है, फास्फोरस से ये होता है, कैल्शियम से ये होता है, पोटेशियम साइनाइड से ये होता है। इवन देन जिन लोगों ने पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट बताना चाहा, तो पोटेशियम साइनाइड इतना जबरदस्त जहर है कि उसमें आप टेस्ट नहीं बता पाते। खाली लोगों ने एस लिख पाया तो लोगों ने अंदाज लगाया ये सॉर है या स्वीट है, किसी ने नहीं कहा ये, आज तक नहीं पता है खट्टा है मीठा है, खाते आदमी मर जाता। तो किसी ने इतनी हिम्मत तो जुटाई कि उसने एस तो लिख दिया। हम बार बार क्या कर रहे हैं, अनिश्चितता के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, बार बार एफ लिख रहे हैं, फेल 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 फेल। अरे भाई, कितनी बार फेल यार, 100 में से 99 बार फेल होंगे यार, एक बार तो पास होंगे। तो अनिश्चितता के सिद्धांत पर विजय प्राप्त वही कर सकता है जो उस चीज को बार बार कर रहा है, और बार बार करने के बाद 1000 बार कर रहा है, रुक नहीं रहा। बस यही है, यही सफलता का सूत्र है। तो हर बार जब भी अनसर्टेनिटी आएगी, अनिश्चितता आएगी, तो आपको कुछ नया देके जाएगी, इसमें विश्वास करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।